पाकिस्तान में तो एक हंगामा है। इसकी वजह यह है कि पीका एक ऐसा कानून लाया गया है ऑर्डिनेंस के थ्रू, जिसके बाद हर एक बोलते हुए डर रहा है। बिल्कुल। और इमरान खान ये जानते थे ना, हुकूमत तो ये जानती थी कि इस पे किसी ने भी हमारी मुखालफत नहीं कर दी तो इसको कर दें आप। या क्योंकि सिर्फ सारी जो बात आ रही है वो तो सिविल सोसाइटी, यानी कि जो अब सोशल मीडिया पे तो अब सिर्फ सहाबी थोड़ी होती है, हर किसी को आजादी हासिल है, कोई भी कुछ बोल सकता है। जी और खासतौर पर सहाबियों की जब हम बात करें, अच्छा अब हमने एक इसका जो रिएक्शन है ना वो बहुत जबरदस्त आया। वो ये आया है कि जितने भी तबके हैं, यानी आप सहाफियों से लेकर सिविल सोसाइटी तक और लॉयर्स तक, वुकला की तंजीमें भी इसके हक में खड़ी हो गई हैं, यानी इसके खिलाफ कि ये हम नहीं आने देंगे। तो इमरान, इस कानून के आने के बाद तो इमरान खान के अपने ऊपर दर्जनों केसेस जो हैं वो दायर हो सकते हैं। केस पिटिशन ये हो सकते हैं कि देखिए इन्होंने इनके लिए क्या, वो तो आप जानती हैं कि पॉलिटिशियन से लेकर सबको ही जो मुंह में आता है वो कहते हैं। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, ऐसा एक कानून आ गया है पाकिस्तान में जिससे जितने जर्नलिस्ट हैं, जितने पत्रकार हैं, उन सब की जो इस समय हवा टाइट हो गई है। चाहे वो मेन स्ट्रीम मतलब न्यूज़ चैनल वाले हों, चाहे वो यूट्यूब वाले हों, सब इस समय हिले हुए हैं। बल्कि सिर्फ वही लोग नहीं हिले हुए हैं, ऑलमोस्ट देखा जाए तो पूरा पाकिस्तान ही हिला हुआ है। क्योंकि अगर किसी भी पाकिस्तानी ने कोई भी ऐसी बात बोल दी, भले ही वो उद्देश्य से बोली हो ना बोली हो, कुछ नहीं, किसी की भी भावनाएं उससे आहत होती हैं तो वो उठा के डाल दिया जाएगा जेल में। लेकिन सबको पता है कि आप किसी को बोलो, जैसे वहाँ पे माइनॉरिटीज़ में हिंदू हैं, उनको, सिख को, किसी को भी कुछ भी बोलो, उनके लिए कुछ नहीं कानून। केवल आप इनडायरेक्ट में मतलब सिर्फ से यही है, सरकार खिलाफ बोलोगे, सरकार तुरंत उठा के जेल में डाल देगी। सरकार क्या है कि हम देखें तो बहुत टाइम बाद ये एक चुनौती है बाजवा को भी, अगर उसको ढंग से देखें, बाजवा को भी चुनौती। क्योंकि अब तक जितनी सरकारें थी वो सब गालियां खाती थी, लेकिन वो एक ढाल बन के खड़ी हो जाती थी बाजवा के और पब्लिक के बीच में। हमको गाली दे लो, बाजवा को नहीं कुछ बोलेगा, या फिर पाकिस्तान आर्मी का जो भी चीफ है उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब वो चीज़ भी खत्म हो रही। पूरी चीज़ क्या होता है, हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। किसी ने भी अगर कोई भी ऐसी बात की जो किसी इंडिविजुअल को, किसी इंफरादी तौर पर किसी को, किसी ग्रोह को, हुकूमत को, इदारों को, किसी को भी नापसंद हुई या उनको ऐसा लगा कि उनका मजाक उड़ाया गया है, उनकी बेइज्जती की गई है, तो उस आदमी औरत जो भी होगा उस फर्द को पकड़ के 5 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा। आप समझती हैं कि इस तरह से लोगों की आवाजों को दबाया जा सकता है? दबाया तो नहीं जा सकता, लेकिन उसकी कोशिश जरूर की जा सकती है, की जाती रही है पाकिस्तान में। और उसके नतीजे में बहुत सी जिंदगियां भी खराब हुई हैं, यानी और बहुत से लोगों ने जो बहुत ही अहम कंट्रीब्यूशन कर सकते थे, अब लीडरान है पीएमएलएन के, वो सहाफियों के कानों में सरगोशियां करते हुए पाए जाते हैं कि जी हमारा तो कोई कसूर नहीं था, हमें तो एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि ये वाला लॉ लेकर आना है, और चूंकि दहशतगर्दी का उस वक्त दौरा था, तो इसलिए हम जो है वो कानून जो है लाए थे। तो पैशनेटली, जिस जज्बातियत से भरे तरीके के साथ अनुशा रहमान उस वक्त डिफेंड करती थी इसको, और हम लोग जो उस वक्त उनको समझा रहे थे कि भाई इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, आप इस्लाम का नाम ले रही हैं, आप हुब्बुल वतनी का नाम ले रही हैं, मगर उसके ये नुकसानात हैं। तो वो हमें इल्जाम लगाया करती थी कि आपको तो बाहर से फंडिंग आती है, डॉलर्स मिलते हैं, इसलिए आप लोग ये बातें कर रहे हैं। और अब ये देखिए कि वो जो एग्जैक्टली जो बातें हमने उस वक्त कही थी वो आज सबके सामने आ रही हैं। काम लिया जाएगा, पार्लियामान जो है वो अपनी कदर खो चुकी है। मुझे इसमें आलिया जो फिक्र है ना, वो ये भी है कि ये हुकूमतों ने अपना चलन बना लिया है। ये नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने शुरू किया था, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो तभी ये चलन होता था। मगर इस पार्टी ने, पीटीआई ने, तो इसको एक मुझे लगता है कि अपनी हुकूमत का कानून ही बना लिया है, जाब्ता ही बना लिया है, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना लिया है कि ये ऑर्डिनेंस के जरिए जो है वो कानून साजी कर रहे हैं। वो तो ये जानती थी कि इस पे किसी ने भी हमारी मुखालफत नहीं कर दी तो इसको कर दें आप। या क्योंकि सिर्फ सारी जो बात आ रही है वो तो सिविल सोसाइटी, यानी कि जो अब सोशल मीडिया पे तो अब सिर्फ सहाबी थोड़ी होती है, हर किसी को आजादी हासिल है, कोई भी कुछ बोल सकता है। जी और खासतौर पर सहाबियों की जब हम बात करें, अच्छा अब हमने एक इसका जो रिएक्शन है ना वो बहुत जबरदस्त आया। वो ये आया है कि जितने भी तबके हैं, यानी आप सहाफियों से लेकर सिविल सोसाइटी तक और लॉयर्स तक, वुकला की तंजीमें भी इसके हक में खड़ी हो गई हैं, यानी इसके खिलाफ कि ये हम नहीं आने देंगे। एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत ये किसको कहेगी? को जाहिर है, इस वक्त अनफॉर्चुनेटली ये हकीकत है, बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, मुझे और आपको पसंद नहीं आएगी, मगर हकीकत ये है कि
पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कानून साजी वही होगी जो इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी। वो कानून पास नहीं हो सकता कि जिसको इस्टेब्लिशमेंट की, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल ना हो। तो इमरान, इस कानून के आने के बाद तो इमरान खान के अपने ऊपर दर्जनों केसेस जो हैं वो दायर हो सकते हैं, केस पिटिशन ये हो सकते हैं कि देखिए इन्होंने इनके लिए क्या, वो तो आप जानती हैं कि पॉलिटिशियन से लेकर सबको ही जो मुंह में आता है वो कहते हैं उनको, और फिर घर घर गली गली केस होगा। आप समझती हैं कि ये है एक्सेप्टेबल है या ऐसा हो सकेगा, प्रैक्टिकल है ये चीज? तो आप मुझे बताइए कि क्या मुमकिन है कि कोई इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज भी हो सके, यानी उसका उसके ऊपर अमल दरामद होना तो अलग बात है, मगर कोई दर्ज भी हो, प्रैक्टिकलिटी को मैं देख रही हूँ। और इसके अलावा अदालतें में मुआजरत के साथ मेरा बहुत एहतराम है अदालतों के लिए, और मैं पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को अगर वो आइन के मुताबिक चले तो हम में और तालिबान में यही तो फर्क है। थ्योरेटिकली तो आप सही कह रही हैं, थ्योरेटिकली तो अगर ये लॉ पास हो जाता है तो सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर उनकी काबीना के खिलाफ लगना चाहिए। उनके जो उनके तर्जुमानों की इतनी बड़ी फौज है और उनकी जो सोशल मीडिया टीम है, तो ये उनके ऊपर लगेगा तो ये तो 10-10 साल तक बाहर नहीं निकल सकेंगे। मगर मसला ये है कि इन पे लगेगा नहीं, इनके खिलाफ कोई केस एटलीस्ट जब तक खान साहब मौजूद हैं हुकूमत में तब तक नहीं लगेगा। ठीक, वो तो आप बिल्कुल बात सही कर रही हैं, सूट तो सभी को करता है जितनी भी ताकतें हैं और स्टेक होल्डर्स हैं उसमें से आप उनको, सिविल सोसाइटी और अगर जर्नलिस्टों को निकाल दीजिए तो सभी को सूट करता है। बार बार धोखा मिलने पे आज मैं आपको बता रही हूँ, आई डोंट बिलीव देम, आई डोंट ट्रस्ट देम व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन राइट्स। I slightly believe People's Party and ANP, but they have also betrayed our trust so many times that it is now difficult कि उनकी बात पे यकीन करें, क्योंकि बाहर आके कुछ कहते हैं, अंदर कुछ कर देते हैं। मुमकिन तौर पर जो पार्टियां ऑपोजिशन में हैं वो हुकूमत में शायद होंगी, तो अगर ऐसा वो समझ रही है कि वो हुकूमत में होंगी तो फिर उनको ये बिल सूट करता है, क्योंकि ये बिल उनको हेल्प करेगा खान साहब की गर्दन के गिर्द शिकंजा बांधने में। तो वो क्यों इस बिल को पास नहीं होने देंगी? और इमरान खान तो चाहते हैं कि वो पास हो जाए, तभी तो वो ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं, मगर इतनी दफा धोखे खाए हैं, खासतौर पे पीपल्स पार्टी और नवाज लीग ने इतनी बार, नवाज लीग ने खासतौर पे इतनी दफा धोखे दिए हैं। ये कहने की बात है वोट को इज्जत दो, मगर जब ये इस तरह की चीज आती है तो बिल्कुल कभी इन्होंने उम्मीद की कोई इनसे नहीं हवा आई। साथियों, पाकिस्तान में जो सरकार है, कभी कभी अगर उसको कोई भी समझदार व्यक्ति थोड़ा सा भी उसको दिमाग से देखे, थोड़ा सा भी अगर लॉजिकली सोचा जाए, तो समझ नहीं आता है कि कोई भी देश की सरकार होगी, भले कितना बर्बाद देश हो रहा हो, कितना ही वो डूब रहा हो, कितना ही वो गड्ढे में जा रहा हो, कोई भी देश की सरकार ही होती है चाहती कि मैं कम से कम अपने देश को बचा लूँ। अगर वो नॉर्थ कोरिया जैसे, किम जोंग उन के जैसे देश ना हो तो। पाकिस्तान किस रास्ते पे जा रहा है? पाकिस्तान में पहले ही जो है पब्लिक, आप देखो खुलेआम न्यूज़ चैनल पे सब में खुलेआम एकदम गरिया देती, खुलेआम एकदम बेइज्जती कर देती है इमरान खान की या बाकी जो भी नेता हैं उन सब की। अब पहले कम से कम पब्लिक के पास इतना तो राइट था कि कम से कम वो जो अपना है गुस्सा के बोल के सरकार को क्रिटिसाइज करके अपना जो है वो दुख प्रकट कर लेते थे, या कह सकते अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल लेते थे। अब ऐसा करना चाह रही है सरकार कि कोई भी जो भी बोलेगा, वो पत्रकार हो, वो कोई भी हो, अगर सरकार कोई किसी भी तबके को बात नहीं आती, वो तबका किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता भी हो सकते हैं। कायदे से देखा जाए तो वैसे तो इसमें अगर थोड़ा से भले ही अपराधी गुंडे मवाली लोग हैं उनके खिलाफ कोई बात बोली जाए, तो अगर वो भी थोड़ी सी भीड़ इकट्ठी कर लें तो इस कानून के हिसाब से उनको भी अधिकार है कि वो गुंडे होके, वो अपराधी होकर उल्टा जो उसको कह सकते हैं पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर वो लोग केस कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ है समझने की, एक तो चीज़ ये हो गई कि पाकिस्तानी आर्मी इंजॉय करती थी, हालांकि वहाँ पे पत्रकार जो भी कहें उनका अपना पक्ष है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी जो है वो इंजॉय करती थी कि इनको गाली खाने दो, इनको दुख झेलने दो, इनको मतलब कि सरकार को, जो पाकिस्तान की सरकार में जो लोग बैठे हैं, इनको थोड़ा सा झेलने दो, इनको हमने बैठाया है, हमारे ऊपर सवाल ना उठे, इनके ऊपर सवाल उठे। आज भी किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी एंकर जो है वो पाकिस्तानी आर्मी वर्ड यूज़ करते हैं। वो लोग सिर्फ क्या वर्ड यूज़ करते हैं? इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट का ऑर्डर था फलाने के लिए, हर चीज़ में इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट। तो आज भी पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता है। तो
क्यों पाकिस्तानी आर्मी ऐसा चाहेगी कि ऐसा कुछ भी हो, मतलब कि ठीक है अभी क्योंकि पहले ही से उनका जब राज बरकरार है, पहले से उनको उनका एक पब्लिक में डर है, उसके बाद भी कोई उनके खिलाफ नहीं बोलता। अब वो क्यों चाहिए कि नेता खिलाफ भी ना बोले, फिर किसके खिलाफ बोलेगा? ये कुल मिला के इमरान खान की एक थोड़ी सी ऐसी साजिश कह लो, आप चाल कह लो, जो भी कह लो, ये आंखें दिखाई हैं बाजवा को कि देखो जो, क्योंकि उससे देखा नहीं जा रहा था ये चीज़ इमरान खान से, कि जो एक रुतबा, जो एक हम कह सकते हैं कि जलवा बाजवा का है पाकिस्तान में, वो इमरान खान का नहीं है। रिक्शे वाला हो, ठेली वाला हो, रेडी वाला हो, नौकरी पेशा हो, बिजनेसमैन हो, ये हो वो हो, कोई हो, हर व्यक्ति पकड़ के इमरान को गरिया देता है, हर व्यक्ति पकड़ के इमरान को बुरा भला बोल देता है। ये क्या मुंह बना के बैठ जाता है, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ किसी बोलने की हिम्मत नहीं। ये जो है अब इसका अंजाम बहुत बुरा देखने मिलेगा। कुछ महीने पीछे आप देखिए तो हम लोग ने वीडियो में काफ़ी अच्छे से इस पर बात भी, डिस्कशन भी किया है काफ़ी वीडियोस में, कि जब जब इमरान ने कुछ आंख दिखाई है बाजवा को किसी भी छोटे बड़े मुद्दे पे, उसके बाद कुछ ना कुछ खतरनाक हुआ। जैसे 2 टीएलपी के दंगे, एक जो पिछले साल अप्रैल वगैरह के महीने में हुआ था, एक अभी जो 3-4 महीने पहले हुआ, वो 2 टीएलपी के दंगे। पहले में जो पूरा उन्होंने जला डाला था, पुलिस वाले किडनैप कर लिए थे, सब कर लिया था। वैसे दूसरी बार दोनों चीज़ में क्या हुआ था, पुलिस पूरी तरीके से फेल होती नजर आई थी, पुलिस वाले बल्कि मारे भी गए थे। उसके बाद पाकिस्तानी फौज उतरती है रोड पे, और पाकिस्तानी फौज को उतरते ही सब कुछ सही हो जाता है। दिखाने का क्या पब्लिक को, ताकि ये मैसेज जाए कि पाकिस्तानी फौज का अभी भी रुतबा है, पुलिस का नहीं है। सरकार की पुलिस का कोई रुतबा नहीं, सरकार के पुलिस वाले मार दिए जाते हैं, फौजी आते हैं वो भगवान बन के आते हैं और पूरा सब कुछ सही करा देते हैं। ऐसे अब मुरी में जो भी इंसिडेंट हुआ था, जो इनका बर्फबारी वाला, उसमें भी पब्लिक में यही मैसेज गया था कि आखिरकार पाकिस्तानी फौज उतरी, उसने सब कुछ सही किया, सरकार ने सब बेड़ा गर्क कर रखा था। टाइम टू टाइम ऐसा बाजवा जो है करता रहता ताकि इसको सिग्नल मिलते रहे, लेकिन फिर से आंख दिखाने की कोशिश की है जो इमरान खान ने। इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है इमरान खान के लिए भी, और पाकिस्तान वाले तो उसमें फर्जी में पिस जाएंगे। वो ऐसी वस्तु हैं जो खाली बने ही हैं पिसने के लिए, इन दोनों की लड़ाई के बीच में पिसते ही रहेंगे। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।